What is a drawing? Drawing, it is basically a graphical representation. So if we compare drawing with the verbal or the written description, so definitely drawing offer the far better idea about the shape, size and appearance of any object or situation or location. And the beauty of drawing is that it is quite, it takes a less time to explain anything. सपोज करिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं ताजमहल का। विदाउट एनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यदि आपको ये कहा जाए कि आप विद द हेल्प ऑफ द वर्बल, विद द हेल्प ऑफ द रिटन डिस्क्रिप्शन ताजमहल को एक्सप्लेन करिए, सो डेफिनेटली हम कितने भी वर्ड्स को इस्तेमाल कर ले, उतने अच्छे तरीके से हम किसी को नहीं कन्विंस कर पाएंगे जितने अच्छे से हम उसका कोई फिगर या कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या पिक्चर के थ्रू हम उसको बताएंगे, तो हम ज़्यादा उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। बिकॉज हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो तीन चीज़ का हमारा मेनली रिक्वायरमेंट है: शेप, साइज एंड अपीयरेंस। सो नाउ वी कैन से दैट it has become the best media of communication, not only in the engineering but in almost all fields. This is the beauty of the drawing. Now, in simple word, we can say drawing is what? Describing any object, describing any information by diagrammatically. डायग्राम से किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना, डायग्राम के थ्रू किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करना, दैट इज कॉल्ड द ड्राइंग। एंड अकॉर्डिंग टू बर्टोलाइन एट ऑल, उन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है ड्राइंग की। अकॉर्डिंग टू बर्टोलाइन एट ऑल, ड्राइंग इज द प्रोसेस ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्विंसिंग or inventing the ideas and 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 the communicating these idea to others in a form that is understood easily. That means बर्टोलाइन के अनुसार ड्राइंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आइडियाज को इन्वेंट करना, आइडियाज को कन्विंस करना, उनको कम्युनिकेट करना, जिसको हम बहुत ही सरल, बहुत ही इजीली उसको समझ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द ड्राइंग। सो डायग्राम, स्केचेस, पिक्चर्स, ड्राइंग की ब्यूटी यही है कि हम डायग्राम या स्केचेस, पिक्चर्स जो है ये कम्युनिकेशन टूल की तरह एक्ट करते हैं। देखिए कहीं पर भी यहाँ पर एक रिटन या वर्बल डिस्क्रिप्शन की बात नहीं हो रही है, हम केवल डायग्राम को, स्केचेस को और पिक्चर्स को एज ए कम्युनिकेशन टूल यूज कर रहे हैं। कम्युनिकेशन टूल्स का मीन कोई भी इंफॉर्मेशन को ग्रैप्स करना। that mean we grasp the information easily if it is illustrated with the diagrams, sketches and pictures. Now I am giving you an example. Suppose मैंने आपसे कहा explain the jet plane, about the jet plane, without showing the any diagram, without showing the any sketches, without showing the any picture, then how can you explain you? हो सकता है कि आप उसे बहुत अच्छा एक्सप्लेन करें, लेकिन वो आपका एक्सप्लेनेशन जो आप वर्ड्स में कर रहे हैं वो किसी को समझ में आए ना आए, 100% को नहीं आएगा। लेकिन यदि मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ, यस इट इज लुक लाइक ए जेट प्लेन, तो आई होप कि जब आप इस तरीके का कोई डायग्राम या इस तरीके का कोई स्केच या इस तरह कोई पिक्चर को ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली आप बता पाएंगे कि जेट प्लेन होता क्या है। सिमिलरली एयरबस A380, आपने सुना नहीं सुना, मैंने उसका एक आपको डिटेल दिया, डिटेल, इट इज द लार्जेस्ट पैसेंजर जेट, 80 मीटर विंग स्पैन and a tail that stand as high as a 7-story building and it carries more than 550 passenger। इससे आपको क्या क्लियर हुआ? ये सारी स्पेसिफिकेशन है एयरबस A380 की, लेकिन जब तक आपने एयरबस A380 का डायग्राम, स्केचेस या पिक्चर्स के थ्रू आप बताते तो शायद वो ज़्यादा अच्छा होता, शायद क्या मैं कहूँगा डेफिनेटली बहुत अच्छा होता। एंड नाउ सी दिस इज द एयरबस A380 जो एक सिंगल टाइम में 550 पैसेंजर को एक साथ ट्रैवल करा सकते हैं एक दूसरी जगह। लार्जेस्ट पैसेंजर जेट है, 80 मीटर विंग स्पैन है इसका,
और जो टेल है, जो आप इसकी पूंछ मतलब पीछे पार्ट देख रहे हैं, 7 स्टोरी बिल्डिंग. So now you can imagine about this thing. A picture या drawing is worth a thousand of the words. Beautiful line. आप थाउजेंड ऑफ वर्ड्स को लिखिए या एक पिक्चर को ड्रॉ करिए, दैट पिक्चर्स उस थाउजेंड वर्ड्स से भी अच्छा एक्सप्लेन करेगी. So it would just be impossible to communicate all the necessary details about the LCA, LCA mean the jet plane, and Airbus A380 verbally or in written. So that means illustration is useful. तो विदाउट पिक्चर, विदाउट ड्राइंग यू कांट डू एनीथिंग. सो डेफिनेटली आपको उसको इलुस्ट्रेट करना पड़ेगा. सो ड्राइंग आर द रोड मैप. दिस इज अ ब्यूटीफुल लाइन. ड्राइंग आर द रोड मैप विच शोज हाउ टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एंड स्ट्रक्चर. ब्यूटीफुल लाइन. सो नाउ इमेजिन, अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ड्राइंग हमेशा एक कन्वेंशनल उससे होती है. टुडे इज अ टाइम, यू नो, हर किसी के पास स्मार्टफोन है, तो विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर ग्राफिक्स, विद द हेल्प ऑफ द ड्राइंग मॉडल, वी कैन ड्रॉ द एयरबस A380 एंड LC jet plane. So now the drawing is important for the all branches of engineering. कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग मीन दैट इज ओनली यूजफुल फॉर द मैकेनिकल इंजीनियर्स, दैट इज ओनली यूजफुल फॉर सिविल इंजीनियर. अरे हम तो कंप्यूटर साइंस वाले हैं, हमें इसकी क्या ज़रूरत है. बट ऐसा नहीं है. ड्राइंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर all the engineering branches. कैसे? Now see some example. कोई बिल्डिंग है, impossible to describe the details of the building. Suppose this is a high multi-story building. क्या आपको लगता है कि पहले बिल्डिंग बनाएंगे उसके बाद ड्राइंग बनाएंगे उसके बाद एक्सप्लेन करोगे आप? सो डेफिनेटली इसका एक ड्राइंग शीट बना होगा, उसके बाद ये प्रिपेयर किया गया होगा. सिमिलर, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग. नाउ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ द लेथ मशीन. सिंपल एक लेथ मशीन आपको ये बना के दिखा दिया, क्या आप उसके बारे में बता पाएंगे? नहीं. डेफिनेटली ड्राइंग का जरूरत पड़ेगा. केमिकल रिएक्टर, इट इज अ केमिकल रिएक्टर, बिग केमिकल रिएक्टर, एंड इट इज अ ड्राइंग ऑफ दिस. Similarly, electrical circuit. So now you can see that this is a few examples of drawing that shows drawing is important for the all engineering branches. It is a very good, very good example. Now we can see that it is the broadly classification of the drawing. So drawing, it can be the nature drawing, जैसे हम लैंडस्केप और सीनरी की बातें करते हैं. ड्राइंग कैन बी, इट इज द ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, जैसे मैप्स हमारे होते हैं, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ड्राइंग. देन द प्लांट्स फ्लावर, इट इज नोन एज द इट इज कॉल्ड द बोटेनिकल ड्राइंग. सिमिलरली जियोलॉजिकल ड्राइंग, and that the portraits, human face expression, and last one is the engineering drawing. अब देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक वर्ड आ रहा है, प्रोजेक्शन. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज द बेसिकली द बैकबोन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग. विदाउट प्रोजेक्शन यू कांट डू एनीथिंग. सो इंजीनियरिंग ड्राइंग में सारा प्रोजेक्शन का ही खेल है, सारा रेस का ही खेल है. जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई रेस पड़ती है, किस तरीके से प्रोजेक्शन निकलती है, उसी से हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं. सो नाउ द इंजीनियरिंग ड्राइंग इज आल्सो द टू टाइप. फर्स्ट वन इज द बिल्डिंग रिलेटेड ड्राइंग, जिसको हम सिविल इंजीनियरिंग या फिर कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में कहते हैं. एंड सेकेंड वन इज द मशीन कंपोनेंट ड्राइंग. सो मशीन कंपोनेंट स्पेशली फॉर द मैकेनिकल इंजीनियर्स. So building drawing and machine component drawing combinedly classified into the two part. First one is the orthographic projection and second one is the isometric projection. ठीक है ना? So orthographic projection, when we talking about in the branch of the mechanical engineer, we call the front view, top view and side view. And when we talking about the civil engineering student, it is called the plan and elevation. और orthographic projection basically 2D टाइप, वर्किंग ड्राइंग ऑफ द 2D टाइप, जिसमें हमें सेपरेटली हर व्यू को दिखाई देता है, दैट इज द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द आइसोमेट्रिक, सो दैट मीन इट इज अ ऑब्जेक्ट, एक्चुअल ऑब्जेक्ट ड्राइंग 3D में उसको दिखाना. ठीक है. सो ये आगे जब हम स्टडी करेंगे सेकेंड या थर्ड ईयर में, देन ज़्यादा एलोब्रेशन तो वहीं पर होगा. बट नाउ दिस इज अ ब्रॉडली क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्राइंग. नाउ व्हाट इज द इंजीनियरिंग ड्राइंग?
So in the before presentation, in the before PPT, we discuss about what is a drawing. Now after drawing we move to the engineering drawing. So engineering drawing, engineering plus drawing. Drawing आपको पहले बता दिया. Now engineering mean technical details. So engineering drawing means it is a graphical means of expression of the technical details without the barrier of a language. So ये बहुत ही आपके इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं जो ये कह रहे हैं कि टेक्निकल डिटेल्स. अभी तक हम क्या ग्राफिकल की बातें कर रहे थे ड्राइंग में. ग्राफिकल, कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल डिटेल्स हेयर. when we talking about the engineering drawing, that means technical detail. Engineering drawing is a universal language for engineers. It is the very important word. आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाइए, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में यदि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिसे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू कह रहे हैं, आप वर्ल्ड के किसी कोने में चले जाइए, सब जगह उसे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू कहा जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में. सो ये बहुत ही अच्छी ब्यूटी है इंजीनियरिंग ड्राइंग की. सो इसीलिए दैट मीन यूनिवर्सल मीन हम इंडिया में बैठे हुए हैं, बट कोई भी हमें मतलब दूसरी कंट्री का काम करना है तो वो हमारी भाषा को समझ सकता है, क्योंकि इसका एक अपना स्टैंडर्ड है. स्टैंडर्ड्स में आगे आने वाली प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड्स. सो एक स्टैंडर्ड को हम फॉलो करते हैं. नाउ इंजीनियरिंग ड्राइंग इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द आर्टिस्टिक ड्राइंग. देखिए थोड़ा सा डिफरेंट समझने की जरूरत. आर्टिस्टिक ड्राइंग विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द एथिक्स, philosophical and abstract. Now what is the artistic drawing? It is also called as a freehand drawing. It is also called as a model drawing. आपने एडवर्टाइजमेंट देखे हैं, होर्डिंग्स लगी होती हैं, सिनेमास पोस्टर्स, पेंटिंग. दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द आर्टिस्टिक ड्राइंग. आर्टिस्टिक ड्राइंग मीन इट इज द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन of an object by the artist by his imagination or by keeping the object before him. इट इज द आर्टिस्टिक ड्राइंग. सो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग को आर्टिस्टिक ड्राइंग से अलग है, बिकॉज इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या है, इट इज द आर्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट. दैट मीन बिल्डिंग बनाना है, रोड्स का ड्राइंग है, मशीन्स का ड्राइंग है, दैट इज द पार्ट ऑफ द इंजीनियरिंग ड्राइंग. इसको आप आर्टिस्टिक ड्राइंग. सो एक अलग सेटअप है पूरा इंजीनियरिंग ड्राइंग का. जब हम कह रहे हैं वी एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग इज आल्सो कॉल्ड एज ए इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग आल्सो. सो इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग दैट मीन, अब देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग इसके अपने एक सेटअप है, अपने एक टूल्स हैं जिनको यूज करके हम इंजीनियरिंग ड्राइंग को परफॉर्म करते हैं. सो आगे हम इन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे. इंजीनियरिंग ड्राइंग आर मेड अप ऑफ द ग्राफिक लैंग्वेज एंड द वर्ड लैंग्वेज. अब देखिए ग्राफिक लैंग्वेज मीन इट डिस्क्राइब ए शेप, ग्राफिक. वर्ड लैंग्वेज मीन it describe a size, it describe a location, it describe a specification of the object. You can see here, जब हमने ग्राफिक वर्ड को यूज किया कि व्हाट इज द ग्राफिक, सो ग्राफिक मीन लाइन टाइप, प्रोजेक्शन मेथड, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन. वर्ड लैंग्वेज मीन इट इज लेटरिंग. सो जैसे जैसे मीडियम में आगे बढ़ेंगे तो वी सीधा हमें, अब देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऐसा नहीं है कि आपने कोई अल्फाबेटिकली लिखना है ABC तो आपने फ्री हैंड लिख दिया. नो सॉरी, इट इज अ सेट ऑफ द रूल्स, स्टैंडर्ड्स जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम उसमें लिखना स्टार्ट करेंगे. लेट्स नाउ डिसाइड्स, इससे पहले जो हमने क्लासिफिकेशन किया था, अगेन उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे में कर दिया है. वहां पर ब्रॉडली हमने क्या कहते हैं बिल्डिंग और जो हमारे मशीन कंपोनेंट है उसकी बात करी थी, बट यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग को थोड़ा और ब्रॉडर वे में लिया कि मैनुअल ड्राइंग एंड कैड, CADD, that is the computer aided drawing and drafting. Why we go for the manual drawing? It is a very important thing. Why we go for the manual drawing? I am giving you an example. Why? देखिए computers जो हैं, it cannot replace the drafting board and equipment as a learning tool. अब now you ask what is the drafting board, sir, what are the equipment? So just wait, आगे आने वाली स्लाइडों में हम यही समझा रहे हैं. कंप्यूटर कभी भी ड्राफ्टिंग बोर्ड और इक्विपमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकते. ऐसा क्यों? वंस यू हैव लर्न द बेसिक्स ऑफ द मैथमेटिक्स, नाउ आफ्टर क्लास 12 यू आर अलाउड टू यूज द साइंटिफिक कैलकुलेटर इन कंप्यूटर.
यदि आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं, आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, तभी आप साइंटिफिक कैलकुलेटर या फिर सिंपल कैलकुलेटर को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे कंप्यूटर को। आपके बेसिक्स नहीं है, मान लीजिए मैं आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही आपको तो कैलकुलेटर या कंप्यूटर दे दिया जाए, आई थिंक आपके बेसिक्स इतने अच्छे नहीं बनेंगे, तो आप उसको यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बेसिक्स का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ द बेसिक फंडामेंटल्स आर क्लियर, सो बेटर यूज़ कैन बी मेड ऑफ द पावर ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सॉफ्टवेयर। आजकल टाइम बहुत फास्ट है, हमें रिजल्ट्स बहुत फास्टली चाहिए, सो देन वी यूज़ द सॉफ्टवेयर। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेसिक जो ड्राइंग है, बेसिक ड्राइंग टूल्स हैं, उनको यूज़ करना भूल जाएं। ऐसा नहीं होता है। आप अच्छी इंडस्ट्रीज़ में जाइएगा, हमेशा वो एक प्रोटोटाइप या उसकी शीट हमेशा अपने पास रखते हैं उस कंपोनेंट की। वही सेम कंपोनेंट उन्होंने कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर ऑलरेडी कंप्यूटर में प्रिपेयर किया हुआ है। बट वो एक ईजीनेस है कि उनको ड्राइंग किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सेंड करना है, वो ईजीनेस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन लोग कि आप सीधा ऑटो कैड सीखना चाहते हैं और आप ये ही नहीं जानते कि ड्राइंग बोर्ड क्या है, वर्किंग एरिया क्या है ड्राइंग शीट का, कहाँ पर टाइटल ब्लॉक होता है, किस तरीके से लाइन कमांड यूज़ करी जाती है, लाइन के लिए हमें कौन सी पेंसिल। सो दैट मीन बेसिक्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। So to be an expert in the technical drawing, engineering drawing. So this first course on the manual drawing is the first step. So this is my personal suggestion कि आप manual drawing को कीजिए, और फर्स्ट ईयर में यही as per the syllabus हमें उन manual tools को यूज़ करना सिखाया जाता है। ठीक है। नाउ व्हाट आर द टूल्स, अब आप यहाँ पे देखिए। सो नाउ द कंप्यूटर ड्राइंग। देखिए अब आजकल क्या है कि आप थोड़ा अपने घर से बाहर निकलेंगे, इतने पॉलिटेक्निक में पहुँच रहे हैं, सो देन यू सी देयर आपको बहुत जगह पोस्टर लगे मिलेंगे कि लर्न द ऑटोकैड इन 15 डेज, लर्न द प्रोइकाइटिया इन 20 डेज, इतने आवर्स में आप ये सीख जाइए। सो दीज अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर ड्राइंग, ऑटोकैड, प्रोइकाइटिया। सो इसमें कैड कंप्यूटर एडेड क्या कहते हैं डिज़ाइन, कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, सी ए कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैड कैम। सो एनालिसिस पार्ट आपको करना है तो हम सी में जा रहे हैं। लेकिन जब तक आपके मैनुअल ड्राइंग पर फंडामेंटल्स नहीं है, आप इन सॉफ्टवेयर को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। देखिए मेरी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि कंप्यूटर इज व्हाट, कंप्यूटर इज अ स्टूपिड टूल। आप जो उसे कहेंगे वही एग्जीक्यूट कर देगा। ब्रेन तो हमारा ही है, ब्रेन तो हमारे माइंड का है। तो जो कमांड, यदि हमारे फंडामेंटल अच्छे हैं, हम जिस कमांड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर पर, वही तो एग्जीक्यूट होगी ना। प्लेन्स को अब मान लीजिए हमें एक्स वाई प्लेन पे काम करना है, और हमने प्लेन ही वाई जेड सेलेक्ट कर लिया, तो हाउ कैन यू से कि आपके ऑब्जेक्ट का बिल्कुल जो परफेक्ट ओरिएंटेशन है, नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो कंप्यूटर ड्राइंग में काम करने से पहले डेफिनेटली हमें अपने बेसिक फंडामेंटल्स पर काम करना आना चाहिए। दैट मीन मैनुअल ड्राइंग पर हमें स्ट्रांग होना चाहिए। एडवांटेजेस हैं कंप्यूटर ड्राइंग की। व्हाट इज इट हैज़ अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द मेथड यूज टू डिज़ाइन एंड क्रिएट द टेक्निकल ड्राइंग। वही मैंने आपको बताया, फास्ट है थोड़ा सा। एंड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग ऑन कंप्यूटर आर चीप एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। भाई हमें फिजिबिलिटी चेक करनी है, हम कोई डिज़ाइन सोच रहे हैं, हम कोई अपने दिमाग में एक नया आइडिया लाएं, लेकिन उसकी फिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं, इन दैट केस इट इज़ अ वेरी बेस्ट। सो वहाँ पर आप कंप्यूटर ड्राइंग को, लेकिन अगेन बेसिक्स की बात आएगी तो अगेन आपको मैनुअल ड्राइंग पर जाना पड़ेगा। इट इज़ द सिस्टम ऑफ द 2D कैड सिस्टम इन द 1980s जो डेवलप किया गया था, टू डायमेंशनली, जो अभी हम पीछे ऑर्थोग्राफिक में बात कर रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट सिस्टम है। ठीक है। इसके बाद 3D सिस्टम 1990s में काफ़ी फास्टर आया। कैटिया जो था, इट इज़ वाज द कैड सिस्टम यूजिंग, और बोइंग 777 इज़ द फर्स्ट जेट लाइनर to be 100% digitally designed, it using the 3 dimensional computer graphics। तो ये थोड़ा सा अभी इट इज़ द थोड़ा सा अपर है, अभी इसको हम नहीं ज़्यादा डिस्कस कर सकते बिकॉज हम बेसिक्स की यहाँ बातें। एंड नाउ दिस इज़ द 21st सेंचुरी। दिस स्लाइड इज स्पेशली फॉर द ब्रांच ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, कि किस तरीके से जो हमारा कंकरेंट इंजीनियरिंग है वो काम करता है। ये आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे सेकेंड या थर्ड ईयर में, डेफिनेटली यू विल लर्न अबाउट दिस। आजकल आप यहाँ पर देखेंगे तो रैपिड इंजीनियरिंग, जो आपका रैपिड प्रोटोटाइपिंग है, इस पर बहुत अच्छा काम चल रहा है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, क्योंकि हर जगह मटेरियल रिमूव हो रहा है, अब मटेरियल हमारे पास बचा ही नहीं है। सो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग
जो है काफ़ी काम कर रहा है, ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में. So now what are the standards? In the previous slides I